हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पिछले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट किए थे। क्लास 9 चैप्टर 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जो है हम लोगों का अभी रोज़ क्लास चल रहा है। ठीक है, आज जो वीडियो लेकर के मैं आया हूँ वो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इससे आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 13 के एक्सरसाइज 13.2 में जो है हम लोग को पढ़ना है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन ले रखा है जो बेलन से संबंधित है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इस दो फार्मूला से जो है रिलेटेड ये पूरे एक्सरसाइज में हम लोग सवाल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, और फार्मूला इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है कि अगर बेलन की बात करें, यहाँ पे लंबविरुद्धीय बेलन की अगर बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2πr × r+h। ठीक है, देखिए बेलन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो लंबवृत्तीय बेलन की बात करेंगे जो आधार के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। जिसे अगर मैं ले लूँ, देखिए एक बेलन है ना, एक बेलन है। ठीक है, खोखला बेलन है। ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जो कागज़ इसको बनाने में लगा है, चारों अगर टॉप को और बॉटम को छोड़ दें तो, जैसे मान लेते हैं कि आयताकार शीट मेरे पास था, एक आयताकार शीट था मेरे पास। इसी आयताकार शीट को जो है ना मैंने फोल्ड करके इस बेलन को बनाया। तो देखिए इसका जो लंबाई है ना, इस आयताकार शीट का जो लंबाई है एक्चुअली इस बेलन का आधार का परिधि हो गया। तो इस लंबाई, इसका लंबाई क्या हो जाएगा 2πr। क्योंकि यही चीज़ को जब मैंने फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद जो बेलन बना वो इसका परिधि कहलाएगा। ठीक है, और इसका जो चौड़ाई है आयताकार शीट का चौड़ाई, इस बेलन का ऊंचाई हो गया। तो अगर आप देखेंगे इस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई का मान अगर मैं रख दूं 2πr और चौड़ाई का मान h रख दूं तो ये हो गया 2πr/h। तो चूँकि यही शीट से इस बेलन को बनाया गया है, इसीलिए इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होने वाला है 2πr/h। पाई आपको पता है कि पाई का परिमेय संख्या है, इसका जो है लगभग मान 22/7 या 3.14 हम लोग लेते हैं। आर इसकी त्रिज्या हो गई। अगर इसकी त्रिज्या आपको पता है आर और इसकी ऊंचाई अगर h है तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया 2πr/h। लेकिन जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका आधार भी और ऊपर वाला ढक्कन भी दोनों फिर आ जाता है आपको। तो उस केस में आप देखिए आधार में भी एक सर्कल बन रहा है और ऊपर टॉप में भी इसका एक सर्कल बन रहा है जिसका त्रिज्या r है। तो सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अगर मैं यहाँ ऐसे बात करूँ तो ये है ना, ये वाली पार्ट जो है इसमें शामिल हो गया आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका आएगा ही,
और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बाद ये टॉप का और आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। तो 2πr(h) में πr² और πr² ये दोनों मिलके 2πr² हो जाएगा। और यहाँ से अगर 2πr कॉमन ले लेंगे तो h + r, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है 2πr × r + h। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया 2πr × r + h, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया 2πrh। ठीक है, तो इसी दोनों फार्मूला से हम लोग का जो है टोटल सवाल बनने वाला है। तो आशा करता हूँ कि ये दोनों फार्मूला आपको समझ में आया होगा, इसको आप याद कर लेंगे। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो अगर त्रिज्या हमको मिल जाए तो उसका डबल कर देंगे तो व्यास मिल जाएगा, नहीं? तो यहाँ पे देखिए इसका 1 नंबर का जो सॉल्यूशन होगा उसमें आपको दिया हुआ है, गिवन है लंबवृत्तीय बेलन ऊंचाई दिया हुआ है h 14 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग को निकालना है व्यास, इसका आधार का व्यास ज्ञात करना। देखिए अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2πrh। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 88 लिख लूँ और इधर फार्मूला लगाऊँ लेफ्ट साइड में 2πrh, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh = 88। r की वैल्यू हमको पता नहीं है, h की वैल्यू पता है 14, और यहाँ से अगर r की वैल्यू निकालूँ तो ये सब डिवाइड हो जाएगा 2π × 14, है ना। अब देखिए ये आपको जो है 44 टाइम्स में कैंसिल आउट कर लेगा 44, और पाई का मान अगर मैं रखूँ 22/7 तो 7 ये ऊपर चला जाएगा, नहीं? तो ये 22 दूना 44 2 बार में काट देगा, 2 7 14, और यहाँ से 7 और 7 कट जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसीलिए आधार का व्यास, आधार का व्यास यानी d 2 गुना त्रिज्या 2 गुना 1, तो ये आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल का आंसर आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, धातु के एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। देखिए यहाँ बंद की बात कर रहा है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? एक धातु के चादर से बनाना है और उस चादर का जो है ऊंचाई आपको दिया हुआ है मीटर में और व्यास दिया हुआ सेंटीमीटर में। पहले दोनों को एक इकाई में करना पड़ेगा। तो कह रहा है बंद टंकी बनाने के लिए कितना चादर लगेगा, मतलब ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सवाल आपको दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का अगर सॉल्यूशन देखें तो ऊंचाई आपको पता है 1 मीटर और व्यास अर्थात d ये 140 सेंटीमीटर। इसीलिए अगर रेडियस की बात करें तो d/2 140/2 70 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में ले आए तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं?
ये हो जाएगा 0.7 मीटर। ठीक है, रेडियस हो गया आपको। आपको ऊंचाई भी पता है, हो गया, हमको रेडियस भी पता हो गया। अब हम लोग को इसका कितना वर्ग मीटर चादर लगेगा, मतलब ये बंद टंकी बनाना है, कहीं ना कहीं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। अतः इस बंद बेलनाकार टंकी को बनाने के लिए आवश्यक चादर का क्षेत्रफल, ये जो हो जाएगा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या आता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। अगर मैं r की बात करूं यहाँ पे 0.7 और ये हो गया 0.7 प्लस 1। पाई का मान अगर 22/7 ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए ये 7 इसको काट देगा 0.1 में, तो ये हो गया 2 गुना 22 गुना 0.1 और ये गया 1.7। सबको अगर गुना करा दें तो 22 दूना 44 और 44 को 17 से करेंगे 68, 8 6 14, तो ये हो जाएगा 7 4 8, एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव 7.48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है और इसके एक अनुप्रस्थ का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। अंदर अनुप्रस्थ काट का है ना, अनुप्रस्थ क्रॉस सेक्शन का जो है इंटरनल डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इस पाइप का, जो पाइप आपका 77 सेंटीमीटर लंबा है, उसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे ना आपको एक पाइप दे रखा है, मान लेते हैं एक पाइप है जिसकी लंबाई 77 सेंटीमीटर है और ये कुछ ऐसा मान लेते हैं। कुछ इस प्रकार का, इसकी मोटाई दिया हुआ, आंतरिक व्यास दिया हुआ है और बाहरी व्यास दिया हुआ है। आंतरिक व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है और अगर बाहर वाली बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा, तो ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये जो धातु का जो पाइप बना हुआ है, इस पाइप का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो पाइप है इसकी मोटाई है, कुछ ना कुछ पाइप है, तो इसलिए अंदर का व्यास आपको अलग से और बाहर का व्यास आपको दिया हुआ है। यहाँ से देखिए, अगर मैं आंतरिक
व्यास की बात करूं, ये आपका दिया हुआ है आंतरिक व्यास, अगर इसको मैं स्मॉल डी मान लूँ 4 सेंटीमीटर, तो आंतरिक त्रिज्या क्या हो जाएगा? आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर 4 का हाफ 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तथा वाई व्यास कैपिटल डी 4.4 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगा? वाई त्रिज्या कैपिटल आर 4.4 का हाफ 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब हमको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है आंतरिक, तो आंतरिक त्रिज्या लेंगे, बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल तो बाहरी त्रिज्या लेंगे, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये दोनों आधार का क्षेत्रफल, जो दोनों सिरा जो एक रिंग बना रहा है, वलय बना रहा है, उसका जो है क्षेत्रफल लेकर के और जोड़ देंगे। देखिए पहला नंबर का जो आंसर होगा ना, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अंदर वाला त्रिज्या लेना है 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच, 22/7, आर की वैल्यू अगर लेंगे तो 2 और एच की वैल्यू है 77, 11 टाइम्स में कैंसिल कर देगा। ये जगह 22 दूना 44 दूना 88, 88 को 11 से गुना करेंगे 8, 8 और 8 16 के 6, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। अगर बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो इस बार कैपिटल आर लेंगे 22/7, और आर की वैल्यू है 2.2, एच की वैल्यू 77, 11 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, 44 को 22 से गुना करेंगे तो ये कुछ आएगा 968, और फिर उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 हो गया, 8 और 6 14 के 4, 9 और 6 15, 1 16 के 6, हाथ में 1, 9 1 10, तो 1064 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर पूरी पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालें, पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल मतलब वो क्या बना रहा है? वलय बना रहा है। ये वाली चीज़ जो शेडेड पोर्शन एक रिंग बन रहा है, और आपको पता है कि रिंग का जो क्षेत्रफल होता है, अगर मैं बात करूँ ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, तो ये जो रिंग का क्षेत्रफल हुआ है शेडेड पोर्शन का, ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं फार्मूला लगा लूँ, ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ 968 1064.8, और यहाँ पे रिंग का क्षेत्रफल दोनों सिरों की तरफ अगर करें 2, तो यहाँ जगह पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखिए अगर पाई का मान अगर मैं रख दूँ यहाँ 22/7, तो ये क्या आने वाला है? इसको अगर जोड़ दूँ तो ये हो गया 0.8, 8 और 4 12, 6 6 12, 1 13, हाथ में 1, 9 और 1 10, हाथ में 1 1 और 1 2,
और यहाँ से हो जाएगा ये 22 का स्क्वायर अगर करें तो 22 का स्क्वायर रहेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 4, 484। और उसमें से दशमलव आएगा 2 अंक के बाद, और यहाँ से फिर 4 माइनस करेंगे तो 0.84 आएगा, है ना। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा 0.84। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये आएगा 0.12। और अगर 12 को मल्टीप्लाई कर दूँ 44 से $528 आएगा ना, 2 अंक के बाद 10 मिला तो 5.28। तो इस तरह से ये हो गया 2032.8। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो ये वाली वैल्यू आपका हो गया 2032.8 प्लस यहाँ 44 को 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.28, ठीक है। 44 को 0.2 से कर रहे हैं, 44 को 0.12 से कर रहे हैं ना, तो ये 5.28 ही आएगा। टू 8 इसको अगर मैं जोड़ दूँ 5.28 से 8 हो जाएगा 10, तो हो जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है पाइप का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज जो है पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्वेश्चन जो है मैंने बताया, और आशा करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ हमें लिखेंगे, ताकि मैं आगे वीडियो बनाते रहूं और मुझे प्रेरणा मिलती रहे आप सभी से, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।